जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आइए इस वीडियो का आनंद लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो देखिए, इसमें जो कुछ मैं आपके लिए समझा रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ करके और उसका आनंद लें और उसका फ़ायदा उठावें और अपना परिवार अच्छा से चलाएं। परिवार में जो कुछ भी होता है इसलिए होता है ताकि लोगों का तालमेल अच्छा नहीं होता है। जब तालमेल अच्छा होने लगेगा तो सब चीज़ें अच्छी होने लगेगी, चाहे कैसा भी हो, चाहे कोई छोटा हो या मोटा हो, पतला हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर तालमेल अच्छे हैं तो अच्छा से चलेगा। जैसे किसी चीज़ का साज होता है, जैसे ढोलक होता है, हारमोनियम होता है, मंजीरा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके आकार भले अलग अलग हैं, आवाज़ भले अलग अलग हैं, लेकिन उसके जो तालमेल हैं वो एक जैसे जब हो जाते हैं तो उसके जो धुन हैं, जो स्वर हैं, जब अच्छे से निकलने लगते हैं तो सुनने वाले को भी आनंद आता है और उसके बदले में बहुत कुछ मिलता भी है। तो वैसे ही परिवार में है, चाहे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जैसा भी हो, कैसा भी हो, अगर सबके तालमेल अच्छे हैं तो परिवार अच्छा से चलता है। परिवार में दिक्कतें कब आती हैं? जब तालमेल नहीं रहते हैं तब। लोग कहते हैं कि ये परेशानी है, ये परेशानी है, ऐसा है, ऐसा है, खाली शिकायतें करते हैं, खाली कमेंट करते हैं, शिकायत करते हैं, बहुत सारी टिप्पणियाँ करते हैं और करते हैं, लेकिन वो सब तालमेल बनाने को तैयार नहीं रहते हैं, सुनने को तैयार नहीं रहते हैं, समझने को तैयार नहीं रहते हैं। क्यों? सुनना और समझने में, अगर सुनना और समझना जो तैयार हो गए और स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए तो तालमेल बनाने में अगर उनकी मन लग रही है तो अच्छा से चलेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। अगर जब तालमेल नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है तो लोग हर चीज़ में कमियां देखते हैं और कमियां देखते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, इससे अच्छा नहीं चलता है और उन्हीं लोगों का नुकसान होता है। उन्हीं लोगों को नुकसान होने के बाद जब बाद में समझ में आता है तो पश्चाताप करते हैं। तो ऐसे स्थितियों में पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा? जैसे समुद्र है तो समुद्र की लहरों को हम रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन और क्या कर सकते हैं? समुद्र की लहरों को लोग रोक नहीं सकते, लेकिन समुद्रों में तैरना सीख करके उन लहरों से बच सकते हैं। पानी के लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन उसमें तैरना सीख करके उस लहरों से बच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से चाहे परिवार हो, चाहे कहीं हो, समस्याएं तो आएंगी और जाएंगी और आती हैं और जाती हैं। ये तो समस्याओं का आना जाना लगातार लगा रहता है, लेकिन समस्याओं को हम नहीं रोक सकते। पर समस्याओं को छोड़ें, हम अपने परिवार को चलाना सीखें। समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन परिवार चलाना सीखें, उसको संभालना सीखें और उसको चलाएंगे और संभालेंगे तभी जा कर के आप मजबूत बन पाएंगे, आप अच्छा बन पाएंगे, आपके चेहरे पे मुस्कान आ पाएगी। तो कैसे हम चलाना सीखें, कैसे हम संभालना सीखें, ये भी बात है। तो इसके लिए प्रेम से सुनना पड़ेगा। हर सदस्य से प्रेम से सुनिए। अगर सुनने की आपको आदत नहीं है और सुनने का आपको लगन नहीं है, प्रेम नहीं है, सुन नहीं रहे हैं किसी की बात, सुन रहे हैं इधर और सुन नहीं रहे हैं, सुन तो रहे हैं पर सुन नहीं रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं इधर उधर, जो कुछ कहा जा रहा है उसका उल्टा कर रहे हैं, तो कहाँ से चलेगा? और ख्वाहिशें बहुत बड़ी है कि हमको ये हो, हमको वो हो। तो इन शिकायतों को छोड़ दीजिए और तालमेल बना करके जैसा है वैसा तालमेल बना के अच्छे से आप अपने इसे मार्ग में आगे बढ़िए, विकास के मार्ग में आगे बढ़िए, उन्नति के मार्ग में आगे बढ़िए और आनंद के मार्ग में आगे बढ़िए, समझ के मार्ग में आगे बढ़िए और अपने परिवार को अच्छा से चलाइए। पक्षपात बिल्कुल ना करिए। पक्षपात करने से क्या होता है? नुकसान होता है। तो अगर पक्षपात करना ही है, आपको मन ही है पक्षपात करने का, तो गलत चीज़ों को एक तरफ रख दीजिए और सही चीज़ों को एक तरफ रख दीजिए। सही चीज़ों को स्वीकार कर लीजिए, गलत चीज़ों को छोड़ दीजिए। गलत चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर पक्षपात करना है तो गलत चीज़ों को छोड़िए। बस जो चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगता है, जो चीज़ें आपको परिवार के कमज़ोर करती हैं, जो चीज़ें आपको भ्रमित करती हैं, जो चीज़ें आपको कमज़ोर करती हैं, उन चीज़ों को छोड़िए, उन चीज़ों को मत मोड़िए, उधर अपना ध्यान मत दीजिए और अच्छे से चलाइए। तो परिवार में जो देंगे वो पाएंगे। अगर आपका जैसी भूमिका रहेगी वैसा ही परिणाम आएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ कहा था कि
कर्ण ने कंचन दिया, द्रौपदी ने दिया चीर, और जो दिया सो पाइए कहें दास कबीर। तो आप परिवार को क्या दे रहे हैं, उधर से आपके तरफ से क्या भूमिका है, आप लोगों के अपने परिवार के लोगों के साथ आपकी क्या भूमिका है। तो जैसे आपकी भूमिका रहेगी वैसे ही उधर से परिणाम आएंगे। तो अगर कुछ हो जाता है, गलती सही किसी से हो जाता है, तो प्यार से समझाइए, प्यार से बताइए, उसको मजाक मत उड़ाइए, उसका हंसी मत उड़ाइए, उसका उपहास मत उड़ाइए, उसका गलत तरीके से उसका आप कमेंट मत करिए। क्यों? इस करने से दुख होता है, और दुख होता है तो परेशानियां आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज़ कमी रह जाती है तो उसमें भी आप मदद दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, अपना लगन लगाइए, अपने भी खुद सहयोग करिए, उस चीज़ को अच्छा बनाइए और अपना परिवार को मजबूत बनाइए और कुशल मंगल रहिए। और यही हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है, कोई लंबा चौड़ा कोई चीज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हम सुनाएं ताकि आप सुन करके अपने परिवार को अच्छा बनाएं और कुशल से रहें, सकुशल रहें, आनंद में रहें, अपने विकास में, रफ्तार में जो कुछ भी है तेजी लाएं। तो अब जो कुछ करते हैं, जो थोड़ा सा समय बचता है तो अपने परिवार में भी समय दें और ध्यान दें कोई चीज़ की कहाँ क्या हो रही है। अब उसको ये नहीं है कि ये चीज़ नहीं है तो उसको निराश होकर बैठ जाए, ये चीज़ें नहीं हो रही तो निराश होकर बैठ जाए। नहीं, निराश मत होइए, हिम्मत कभी मत हारिए। क्यों हिम्मत नहीं हारिए? जो आप छोटे थे तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, न आप कोई धन लेके आए थे, न आप कुछ कर सकते थे। तो माँ बाप ने, आपके जो भी प्रियजन हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आपको मदद किया, आपको बहुत सारी चीज़ें किया। आपके उपहार में क्या क्या नहीं दिया, आप हुए बड़े, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप कुछ नहीं कर सकते थे तो इन्हीं लोगों ने आपके लिए सब कुछ किया, इन्हीं लोगों ने आपको सब कुछ किया, सारी चीज़ें गिफ्ट में दिया। अब आपका बारी है तो आप अनदेखा मत करें और अपनी जिम्मेदारियों से भागें नहीं। और जिस तरह से उन लोगों ने आपको मजबूत बनाया, आप लोगों को अच्छा बनाया, आप लोगों को अच्छे मार्ग लाया, उसी तरह से आप भी उसी तरह से बने रहें, अपने परिवार को मजबूत करते रहें। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।